सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है पंजीयन को जो तिथि है उसका घोषित कर दिया गया है, उसका तिथि घोषित कर दिया गया है। तो सभी +2 विद्यालय इंटर महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे जो है जितने भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वह सही समय पर आने 2025 के निमित्त स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों को प्राचार्यों को सूचित कर दिया जाता है कि युक्त परीक्षा तिथि हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2024 की कक्षा 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्नवत शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। यानी कि ये जो है झारखंड बोर्ड के द्वारा सूचना जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन का जो है सो तिथि रहेगा, कब बिना विलम्ब का होगा, कब शुल्क के साथ होगा, उसका तिथि जो है सो जारी कर दिया गया है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आप मेरा वीडियो पर अंतिम तक बने रहें और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखेंगे सबसे पहले है कि विलम्ब शुल्क रहित यानी किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगेगा। वह 17 अक्टूबर जो है सो 17 अक्टूबर से अगर कहीं आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक पैसा भी आपको शुल्क नहीं लगेगा और यह तिथि जो है 16 नवंबर तक रहेगा। ये आप लोग को हम बता देते हैं कि 16 नवंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक पैसा भी आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। जो शुल्क आपके विद्यालय निर्धारित करेगी वही लगेगा। दूसरी बात है कि अगर आप विलम्ब शुल्क के साथ कहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको जो है 19/11 यानी 19 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप विलम्ब के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको बहुत सारा शुल्क देना पड़ेगा। कारण कि इसके लिए जैसे झारखंड बोर्ड ने नोट जारी किया है कि दिनांक 18/11/2023 के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। ऊपर निर्धारित तिथि के पश्चात फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप इनका कहना है कि अगर आप ऊपर में जो तिथि जारी किया गया है यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक अगर इसके बीच में कहीं आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद यानी 19 नवंबर से 30 नवंबर तक कहीं करवाते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क लगेगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि वैसे जो बच्चे कोई कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे और वह पुनः देना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, कहता वैसे बच्चे विद्यालय इंटर महाविद्यालय जिन्हें आईडी पासवर्ड प्राप्त नहीं है या प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद कार्यालय में अनुरोध करेंगे और कक्षा 11वीं की परीक्षा ओएमआर सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रश्न बहुकल्पिक MCQ प्रकृति के होंगे, यानी कि जिस प्रकार से अगला बार जो परीक्षा हुआ था यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक उसी प्रकार इस बार भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और पंजीयन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष बाद समाप्त हो चुकी है, यानी कि वैसे छात्र छात्राएँ जो किसी कारणवश 2011 से 2022 के सत्र में वह परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें पुनः पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। और दूसरी बात है कि 11 की बच्चा 2024 में सम्मिलित होना चाहते हैं उसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम यानी 11 का एग्ज़ाम देना होगा, तभी जाकर के वह 12th में जा सकेंगे। अगर नहीं तो अन्यथा उन्हें जाने का कोई अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से झारखंड के द्वारा जो सूचना निकाला गया है उस पर आप खरे उतरें और बिना विलम्ब का आप सही समय पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार से मेरा चैनल पर आप बने रहें तो कोई भी प्रकार का अपडेट जो आता है उसका सूचना हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आप किसी प्रकार का जो भी सूचना हो वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।